गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की। इसमें हमने आपको बताया था कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको बताया था कि दो तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है। फर्स्ट हमने बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, और हमने ये भी आपको बताया था कि देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट। अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसको वाई एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी हम करेंगे। ध्यान से इसको समझना है। हमने कल ही बताया था कि ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a bond which is formed by transferring of electrons is called electrovalent bond। हमने आपको ये भी बताया था उसमें कि जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक मेटल होता है और नेक्स्ट जो होता है वो दूसरा जो होता है वो नॉन मेटल होता है। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरिंग से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सपोज दैट हमने कहा कि NaCl, तो हमने बताया कि NaCl जो कंप्लीट जो कॉमन सॉल्ट है, it is an electrovalent compound because it is made up of two types of atom, one is metal and another is non-metal। तो metal and non-metal, during the combination of metal and non-metal, a compound which is formed is also called electrovalent compound, it is also called an ionic compound। अब इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसमें देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरिंग होती है। मेटल एंड नॉन मेटल के डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हुए थे कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, दैट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, दैट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है। अब इसमें सपोज करें कि जैसे हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह का कंपाउंड है, इस पर डिस्कशन करेंगे और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस वे में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। मैग्नीशियम का आप पढ़े होंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। वी कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम एटम भी 2। ऑल्सो ऑक्सीजन का हम लोग पढ़े हैं O8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज एट 26। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6। अब ये दोनों को लेकर चलेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में हमने देखा, अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के से मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीजन देखो, ये मैग्नीशियम बिल्कुल इसके पास जो है टेंडेंसी है, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी को दे सकता है, क्योंकि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा इसके पास यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जैसे ही ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे गेन करेगा इसके पास +2 होकर के टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यही होता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे मैग्नीशियम से ले लेता है, ये ट्रांसफर कर देता है, दैट मीन्स मैग्नीशियम लूज करता है, ऑक्सीजन गेन करता है। और इसमें मैग्नीशियम चूंकि यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो 2+ हो जाता है, और ऑक्सीजन जो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2- चार्ज हो जाता है। यही हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे कि कैसे हम किसी भी
किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर फार्मूला को लिख सकते हैं। जो चार्ज हम लोग याद रखते थे उसकी यहाँ नीड नहीं है, हम लोग ऐसे भी इसके चार्ज को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी कैन से दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आल्सो एन इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ये सबसे क्लियर बात है। अदर एग्जाम्पल भी हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप कंफर्म इस चीज को समझ जाएं, और हम इसमें कुछ वर्क भी दे देंगे जिसको आप लोग जो है अपने से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे मेटल है, ये नॉन मेटल है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, ये क्लियर है। अब इसमें कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 और क्लोरीन का होता है 17। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वे में लिखेंगे तो लिखेंगे 2882। आउटर मोस्ट शेल में कैल्शियम के पास आपको इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, क्लोरीन का लिखते हैं 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको हो गए 7। ये चूंकि क्लोरीन यहाँ एक सिंगल एटम नहीं है, 2 इसमें एटम्स हैं, तो 7 एक वाले क्लोरीन का और दूसरे वाले क्लोरीन का भी 7 7 7 टोटल यहाँ 14 हो गया। और ये 2 अगर ये ले लेता है तो +2 जब करेंगे तो ये टोटल 16 हो जाएगा। दैट मीन्स 8 + 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही चीज इसको हम लोग को देखना है कि कैल्शियम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और ये 2 क्लोरीन है। मैं एक क्लोरीन को यहाँ और एक क्लोरीन को यहाँ लिखता हूं। ये क्लोरीन के पास आपको 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि चूंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो कैल्शियम के ऊपर आपको चार्ज 2+ हो जाएगा, और 2 क्लोरीन एटम है, 2 Cl एटम्स है, ये आपको 1- या -1 चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। बिल्कुल इजी है। हम लोग कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है, दिस फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीविस फार्मूला। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो डॉट स्ट्रक्चर देते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो डॉट स्ट्रक्चर हम देते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं यहाँ पे। एक और लास्ट मैं एग्जांपल इसमें लेता हूं, दूसरा कोई एक लास्ट, ये देखते हैं थर्ड। जो भी देखेंगे तो हम लोग देखेंगे किसका, तो जब भी हम लोग देखेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का। जैसे हम लिखते हैं Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 13, तो लिखेंगे 283 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी हम लिखे थे O8, तो इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 इसके पास अक्रॉस 3 एक और बढ़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो ये 6 फिर +6 ये 3 टाइम्स बढ़ेगा, तो यहाँ पर टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 18, और यहाँ पर देखिए 3 3 6 हो गया ये टोटल। तो ये 6 और 18 को अगर हम प्लस करते हैं 18 + 6 तो हमारा टोटल हो गया 24। दैट मीन्स अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। ये कंफर्म कर रहा है कि इनके कॉम्बिनेशन से ऑक्टेट का फॉर्मेशन जरूर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम लिखते हैं Al2 है, हमने एल्युमिनियम 2 लिखा है यहाँ पे, 2 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने दिया। ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं O। हम जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 2 4 2
टू 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको ये डिसीजन करना है कि इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो यहाँ पर इसको कम से कम इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सपोज करो कि हमने इसको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया, अगले वाले को इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया ये, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा ये हमने इस ऑक्सीजन को दिया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या स्थिति हुई कि एल्युमिनियम जो है टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, क्योंकि इसमें 2 एल्युमिनियम है। हम लोग इस चीज को जानते हैं कि एल्युमिनियम पे जो वैलेंसी हम लिखते हैं 3+ लिखते हैं और ऑक्सीजन पे 2- लिखते हैं, जिसके चलते जब हम फार्मूला लिखते हैं तो क्रॉसिंग कराते हैं और उसमें लिखते हैं हम लोग Al2O3 इसका फार्मूला लिखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इट इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही इजी लेसन है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में और भी आप कोशिश कर सकते हो, आप बना सकते हो, अपने से वर्कआउट कर सकते हो। बहुत से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के बुक्स में, देखोगे बेसिक बुक में, तो उसमें आपको बहुत सारे जो है मिलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे आप बना सकते हो, हम लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हो, सोडियम ऑक्साइड का बना सकते हो, पोटासियम ऑक्साइड का बना सकते हो, केटीओ, कैल्शियम क्लोराइड का बना सकते हो, ऐसे आप कैल्शियम ब्रोमाइड का भी बना सकते हो। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये सबके सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम लोग ये चीज अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायंस। आयंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया तो हमने देखा कि इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दैट मीन्स जैसे ही इस कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो, इसको किसी सॉल्वेंट में डालते हो, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब हम लोगों को ये चीज देखना है कि आयनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स? सच कंपाउंड्स which are formed by electrovalent bond, such compound which are formed by electrovalent bond are called electrovalent compound और आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कहो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहो, दोनों की बात सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्लियर कर लें। अब इसमें व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। इसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां पर आपको आयनिक कंपाउंड्स भी लिखा जा सकता है, वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इसको देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, जनरली सबसे पहले जानिए कि जनरली जो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेचर के अंदर ये मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर एग्जिस्टेड इन आवर नेचर इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड, they are soluble in water, that means they can easily soluble in water, they are soluble in water, ये वाटर में soluble होते हैं। थर्ड, they have high MP and BP, melting point and boiling point इनकी हाई होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की। फोर्थ, their aqueous solution conducts electricity
आपके एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, उसमें आपको कम से कम मिनिमम 3 आपको प्रॉपर्टीज लिखना होगा। हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज बता दिया। बिल्कुल। अब ये जो सबसे बड़ी बात है कि और भी लिख सकते हो इसमें कि ये हमें आयन, जैसे ही वाटर में इसको या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये लोग आयन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड एंड ऑल्सो कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसको हम लोगों को क्लियर करके रखना है। थैंक्स।